हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रैवल टू उत्तराखंड विद कंवरपाल में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी को गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगी और आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कराऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़रिए वे भी बाबा केदार के दर्शन कर पाएँ। वीडियो को पूरी देखें दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर आप हमारे साथ केदारनाथ यात्रा के लिए जय केदार बाबा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों, एक मंथ की इस यात्रा में केदारनाथ धाम के दर्शन लगभग 12 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार से टैक्सी बुक करनी होगी। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रखा तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो आप वहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, हरिद्वार आने के लिए आपको टैक्सी बुक करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जो नंबर वीडियो में आप देख रहे हैं उनके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ट्रैवल्स का ही काम है। उसके बाद आपको हरिद्वार से एक लंबी दूरी तय करके सोनप्रयाग पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने होटल ऑनलाइन बुक कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सोनप्रयाग में रूम ले सकते हैं। इस टाइम थोड़ा कॉस्टली मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा में भीड़ बहुत हो रखी है, तो हर जगह आपको रूम थोड़े कॉस्टली ही मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा सस्ता रूम चाहिए तो आप सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर पहले सीतापुर में भी आप रूम ले सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। वहाँ पर आप एक नाइट स्टे करके सुबह आपको लगभग 4 बजे सोनप्रयाग से लोकल टैक्सी लेनी होगी, क्योंकि दोस्तों जो आप टैक्सी हरिद्वार से बुक करके जाएंगे वो सोनप्रयाग तक ही जाती है। सोनप्रयाग से आपको लोकल टैक्सी लेनी होगी गौरीकुंड के लिए। दोस्तों, सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है वह 8 किलोमीटर के आसपास है, और गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम की दूरी है दोस्तों वह 16 किलोमीटर है। गौरीकुंड से ही आपको घोड़ा पालकी आदि की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं तो दोस्तों गौरीकुंड से ही आप केदारनाथ धाम के लिए ट्रैक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रैकिंग का यह रास्ता थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन दोस्तों जो श्रद्धालु बाबा पर विश्वास रखते हैं उनके लिए यह रास्ता ज़्यादा मायने नहीं रखता। बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यह रास्ता कुछ ही टाइम में भक्त पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों, इस टाइम तो वैसे भी वहाँ पर ठंड हो रखी है, तो दोस्तों यह रास्ता आसानी से कट जाता है। थोड़े जो श्रद्धालु बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि आप गर्म कपड़े साथ रखें, क्योंकि दोस्तों बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि साथ में रेनकोट गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आगे ठंड थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गौरीकुंड से आगे आपको कुछ खाने पीने का सामान ना मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों रास्ते में भी गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाते हुए काफ़ी ऐसे पड़ाव पड़ते हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुँचते हुए ही जो रास्ते में पहला पड़ाव आता है वह गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो है जंगल चट्टी, जिसको भैरव चट्टी के नाम से भी जानते हैं। भैरव चट्टी से 3 किलोमीटर आगे है भीमबली का जंगल, जो आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद भीमबली से 4 किलोमीटर दूरी पर है लिनचोली। लिनचोली से जो बेस कैंप की दूरी होती है वह 4 किलोमीटर की होती है, और यह केदारनाथ धाम पहुंचने का आखिरी पड़ाव भी होता है।
क्योंकि बेस कैंप से जो केदारनाथ धाम की दूरी होती है दोस्तों, वह 1 किलोमीटर होती है। अगर आपको बेस कैंप पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो आप बेस कैंप में भी रूम ले सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा कॉस्टली रूम मिलेगा बेस कैंप में। यात्री दोस्तों क्या होता है, यहाँ आपको पर यात्री पे करना होगा। मतलब अगर आप 4 मेंबर हैं और बेस कैंप का प्राइस 1000 रुपये है तो आपको एक रात का 4000 पे करना होगा। गौरीकुंड पहुँच के दोस्तों पहले आप गौरीकुंड में स्नान कीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो माँ पार्वती के दर्शन कीजिए। जहाँ गौरीकुंड में माँ पार्वती का मंदिर है वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। गौरीकुंड में स्नान कर सकते हैं। गौरीकुंड से ही दोस्तों आपको घोड़े पालकी आदि की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ से आप दोस्तों घोड़ा खच्चर सभी आपको वहीं से मिल जाएंगे। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गढ़वाल मंडल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब 16 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अब हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। पहले क्या था कि श्रद्धालु वीआईपी कोटे से केदार बाबा के दर्शन जल्दी कर लेते थे, इसलिए उनको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता था। लेकिन इस साल यह वीआईपी कोटा बंद कर दिया गया है। और अच्छी बात भी है, बाबा केदार के लिए उनके सभी भक्त एक समान हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे श्रद्धालुओं में निराशा का भाव आता है। यही सोचकर यह वीआईपी कोटा इस साल बंद कर दिया गया है। लंबी यात्रा तय करने के बाद लाइनों में लगने के बाद भक्त बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो आप भी बाबा केदार के दर्शन कीजिए। हमारी इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपके द्वारा उनको भी बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। दोस्तों ये आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है जो अब एक स्मारक के रूप में बना दी गई है। यहाँ श्रद्धालु बैठकर भक्तगण बैठकर यहाँ ध्यान लगाते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ शांति मिलती है। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु आकर काफ़ी टाइम यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचकर दोस्तों केदार बाबा के दर्शन करके कितना अच्छा होता है कि श्रद्धालु बता भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि उन्होंने सच में अमृत का पान कर लिया हो और वह सदा के लिए अमर हो गए हों। ऐसी फीलिंग आती है दोस्तों मन में। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको यहाँ पर भक्तगण और ऋषि मुनि बाबा ही दिखाई देंगे और बाबा केदार के नारे यहाँ पर आपको चारों तरफ गूंजते हुए सुनाई देंगे। देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच स्थित है जहाँ बाबा विराजमान हैं, वह है केदारनाथ धाम। हिमालय की खूबसूरत वादियों में और चारों तरफ बर्फ की चोटियों के बीच विराजमान हैं भोले बाबा, जिनके दर्शन करने 2 साल के बाद श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बाबा केदारनाथ धाम, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। भक्त लाइनों में लगे हुए हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं कि जल्दी से भोले बाबा के दर्शन हो जाएं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। और दोस्तों भक्तों को पता भी नहीं चलता कि वो इतनी लंबी लाइनों में लगे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं। उनको पता भी नहीं होता कि
3-4 घंटे की यह लाइन कब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मन में एक ही बात चलती रहती है कि बाबा के दर्शन करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर आकर मन भी एकदम पवित्र हो जाता है, मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता, बस यही रहता है कि भोले बाबा के दर्शन करने हैं। तो आप भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से भोले बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि उत्तराखंड से रिलेटेड हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव।